मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो सारी जन्नत होती है। गीता देवी को बालों से पकड़कर मारना उनकी बहू को भारी पड़ गया। बहू को पता नहीं था कि गलती से उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया। आज गीता देवी के कपड़े गंदे हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि बहू कपड़े धो रही है तो वह कपड़े अपने बहू को धोने के लिए दे दे। गीता देवी ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम कपड़े धो रही हो तो मेरे कपड़े भी धो देना। मशीन में कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। ठंड से मेरे हाथ अकड़ जाते हैं, वरना मैं खुद ही धो लेती। इतना सुनते ही गीता देवी की बहू बड़े गुस्से में आ गई और गुस्से में लाल होकर बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे अपने कपड़े धुलवाएगी? तेरी नौकरानी हूँ क्या? और इतने में न जाने क्या हुआ, बहू ने गीता देवी के बालों को पकड़कर जोर से खींचा और धक्का दे दिया। गीता देवी एकदम से गिर पड़ी। उनका सिर दीवार से जा टकराया। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में बिना कुछ बोले चली गई। बेचारी क्या बोलती, इतना बड़ा सदमा पहली बार होने लगा था। किसी अपने परिवार के सदस्य ने उन पर हाथ उठाया था। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी जो तुरंत मुंह से कुछ निकले। वह तो अभी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह क्या हो गया। अचानक बहू ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर धक्का क्यों दिया, मुझे मारा क्यों? और वह अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़ी पड़ी वह सोचने लगी, जिस बहू को बड़े अरमानों से ब्याह कर लेकर आई थी, उसी के हाथों मार खा रही हूँ। वहीं पर अखबार पढ़ रहे बेटे अमित ने इस घटना पर भी कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपनी पत्नी की हरकतें देखता रहा। फोन की घंटी बजते ही वह मोबाइल लेकर बाहर चला गया। उसने अपनी माँ का हाल जानना जरूरी नहीं समझा। गीता देवी सोचने लगी, हे भगवान, बस यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अपने पति को याद करके कहती है, आपके बदले में मैं क्यों नहीं चली गई? आपके बदले में मैं चली जाती तो यह सब देखना नहीं पड़ता। गीता देवी अपने पति विजय जी को याद करके और ज्यादा रोने लगी। वह सोचने लगी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब क्या था इनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात मेहनत करती, ससुर की सेवा के लिए तैयार रहती, घर का पूरा काम करती। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। कितने मंदिरों के चक्कर काटे, मन्नतें मांगी, तब जाकर शादी के 10 साल बाद अमित का जन्म हुआ। कितने लाड प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों की बलि देकर उसकी जिंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वह अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। गीता देवी के लिए यह दिन बहुत कठिन था। अम्मा गहरी सोच में डूबी थी। यही बेटा जो कभी उनकी सारी खुशियों का कारण हुआ करता था, आज उसे 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही थी। गीता देवी पूरी रात आंसुओं में डूबी रही। उनकी सूजी हुई आंखें उनकी तकलीफ बयां कर रही थी। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई, लेकिन बेटा अमित और बहू उनके पास नहीं आए। यह सोचकर उनका दिल और भी टूट गया। गीता देवी को इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनका दिल टूटकर बिखर गया। वे कभी जमीन की ओर तो कभी छत की ओर देखती और अंदर ही अंदर होती। घर में सबने खाना खाया, मजे किए, लेकिन गीता देवी को किसी ने एक रोटी तक नहीं पूछी। अपने आंसू पूछते हुए
गीता देवी ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वह बैग लेकर घर से निकल रही थी तो अमित और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। गीता देवी को याद आया कि जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी तब से कभी अपने मायके सामान लेकर नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने उन्हें इतना बांध दिया था कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। उन्हें अपनी शादी का दिन याद आने लगा जब उनकी माँ ने विदाई के समय कहा था, बेटी ऐसा कुछ मत करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। गीता देवी चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपने पति विजय जी की याद सताने लगी। अभी तो 4 महीने ही हुए थे उन्हें स्वर्ग सिधारे। उनके जाते ही बहू बेटे का व्यवहार बदल गया। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी अहमियत खत्म हो गई है। आखिरकार गीता देवी ने अपने भाई कमल जी के घर जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंची तो कमल जी और उनकी पत्नी उन्हें देखकर चौंक गए। कमल जी ने दरवाजा खोला और बोले, गीता ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? भाभी भी आ गई और गीता देवी को देखकर खुशी जताई। गीता देवी ने घर के अंदर कदम रखा और सोफे पर बैठ गई। भाभी ने उनके लिए पानी और खाना ला कर दिया। कमल जी ने उनकी परेशानी भांप ली। उन्होंने पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? गीता देवी ने कहा, भैया विजय जी के जाने के बाद सब बदल गया है। घर में अब वो रौनक नहीं रही। कुछ दिन सुकून के लिए यहाँ आई हूँ। कमल जी ने उन्हें दिलासा दिया, बहन यह तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना चाहो रहो। गीता देवी ने मन ही मन सोचा कि उनके बेटे बहू उन्हें लेने जरूर आएंगे। लेकिन दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया। जब 15 दिन बीत गए तो गीता देवी ने ठान लिया कि अब वह खुद ही अपनी जिंदगी को बदलेगी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को दिखा दी। कमल जी ने वह संपत्ति बेचकर गीता देवी के लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया और बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। जब अमित और उसकी पत्नी को यह खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। वे दौड़ते दौड़ते गीता देवी के पास पहुंचे और माफ़ी मांगने लगे। अमित ने कहा, माँ हमें माफ़ कर दो, अब हम आपकी खूब सेवा करेंगे। गीता देवी ने शांतिपूर्वक कहा, तुम लोगों ने मेरी अहमियत तब क्यों नहीं समझी जब मैं तुम्हारे साथ थी। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ। माँ के दिल को दुखाने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रहते। अब जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। गीता देवी ने उन्हें सिखाया कि माँ बाप बच्चों की जिंदगी बना सकते हैं और उन्हें सबक भी सिखा सकते हैं। अपने माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए। माँ बाप का सम्मान करना हर बच्चे का फर्ज है। जब माँ बाप अपने बच्चों को इतना काबिल बना सकते हैं तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वह अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखें? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।